नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी पर करंट अफेयर सेशन पर। और आज हम बात करेंगे, मुख्य करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित है और ये 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजनी नायडू की जयंती पर। हर साल 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और सरोजनी नायडू की जयंती मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जबकि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। और राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी, क्योंकि उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था और उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो कि 1947 में यूपी यानी जब संयुक्त प्रांत था उसकी पहली राज्यपाल बनी थी। और आईएनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनका जो था, उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो, पहली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। यदि अगर पूछता है क्वेश्चन में कि पहली महिला अध्यक्ष आईएनसी की कौन थी तो थी एनी बेसेंट थी। और अगर पूछता है कि भारतीय महिला कौन थी पहली तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। और 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी, उसकी वो प्रेसिडेंट रही और महात्मा गांधी की वो अनुयायी थी। और उनके कुछ उल्लेखनीय कार्य या उनकी बुक्स बोली जाएं तो कुछ इम्पोर्टेंट्स बुक हैं। द ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये थी। एक थी द गिफ्ट ऑफ इंडिया, और थी मोहम्मद जिन्ना, एकता के एक राजदूत। ये भी पूछा जाता है कि किसने मोहम्मद जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो वो कहने वाली सरोजनी नायडू थी मोहम्मद जिन्ना को। द सेपरेट फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, किताबिस्तान, इंडियन वीवर्स, ये कुछ इनकी कृतियाँ थी जो कि इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि है जुएल ओराम से संबंधित है। इन्होंने एक बुक लिखी है, लॉन्च की है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 स्मार्टिंग पास्ट लीगेसी। ये पुस्तक जो है लॉन्च की है, लेकिन इसके जो राइटर हैं इनका नाम है आरपी गुप्ता। और आरपी गुप्ता इसके राइटर हैं। और ये पुस्तक है किस, टॉपिक क्या है, ये पुस्तक नई नौकरियों के सृजन के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सार्वजनिक आय में, जो लोगों की आय है उसमें वृद्धि करने के लिए विकल्पों का सुझाव देती है। और जो महामारी कोविड-19 पेंडेमिक फैला था उसके कारण जो उत्पन्न होने वाले आर्थिक संकट था उस पर काबू पाने के लिए संरचनात्मक सुधार की ओर भी ये इशारा करती है, उसके कुछ सुझाव देती है। यानी नई नौकरियों का सृजन करना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था तभी पुनर्जीवित करनी पड़ेगी उसको, तभी तो नए जो है रोजगार सृजन होंगे। तो उसके बारे में बताने के लिए इस बुक में लिखा गया है। बुक्स का नाम एक बार और हम देख लेते हैं। बुक्स का नाम है, इसका बुक है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी, ये पुस्तक का नाम है। लॉन्च किसने की है, जुएल ओराम ने जो है ये लॉन्च की है पुस्तक। और ये डिफेंस पर जो है स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन हैं जुएल ओराम, लेकिन इसके जो राइटर हैं वो हैं आरपी गुप्ता। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। प्रधानमंत्री ने केरल में 6100 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया है और केरल के कोच्चि में ये परियोजना है। इस परियोजना के बारे में यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंट है क्या, ये रोरो फेरी सेवा है। उन्होंने कोच्चि के विलिंगटन द्वीप समूह में जो रोरो फेरी सेवा क्या है, ये जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पर, तो ये आपका स्थल है जो मेन केरल है, तो वहाँ से ना जा करके यहाँ से यदि यहाँ पहुँचे और इस द्वीप से इस झील के किनारे, झील के द्वारा यहाँ पर जो है बोट के द्वारा ये यातायात संभव हो पाता, तो इसे रोरो फेरी सेवा बोलते हैं, जो छोटे से सिस्टम से शुरू होती है और एक पानी के जैसे झील है, झील से होकर के गुजरती है। तो इसमें जो है ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाता है और जो लोगों की भीड़ है उस भीड़ को, परिवहन लागत को कम भी करने में ये मदद करती है। केरल की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसे भारत के स्पाइस गार्डन यानी जो
मसालों का बाग है उसके रूप में जाना जाता है और कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पिनराई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हैं और साक्षरता में ये नंबर 1 है। 96.2% साक्षरता के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य है। लिटरेसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लोकसभा सीटें 20 और 9 राज्यसभा सीटें यहाँ पर मिलती हैं। तो अब हम 12 फरवरी के जो है अपने MCQs देख लेते हैं जो हमने उस दिन करंट अफेयर्स करे। बीच में 2 दिन सेशन हो नहीं पाया एक फंक्शन के कारण। तो बात करते हैं विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 18 फरवरी, 11 फरवरी, 11 मार्च और एक ऑप्शन है 23 जून। बताइए। तो 11 फरवरी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अमेरिका मैक्सिको अमेरिका सीमा पर स्थित नहीं है। मैंने आपको बताया था ये मैक्सिको और ये USA। तो यहाँ पर जो है ट्रम्प साहब ने दीवार बनाने का जो ऑर्डर दिया था उसको जो है बाइडेन साहब ने जो है रद्द कर दिया है। तो ये पूछ रहा है उसी आर्टिकल से संबंधित है कि निम्न में से कौन सा इस सीमा पर स्थित नहीं है। टेक्सास, एरिजोना, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया। तो टेक्सास भी है, एरिजोना भी है और कैलिफोर्निया भी है। तो इसका सही आंसर है फ्लोरिडा, जो कि मैक्सिको अमेरिका सीमा पर स्थित नहीं है। तो स्थित कौन है? टेक्सास, एरिजोना और कैलिफोर्निया। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो है हर साल स्टार्ट होता है। तो 12 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है। तो हमने उस 12 फरवरी को जो सेशन किया था उसमें बताया था कि केंद्रीय जो सड़क राज्य परिवहन मंत्री हैं उन्होंने किया था। तो बताइए कौन है। तो स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, अमित शाह। तो नितिन गडकरी जी हैं जो हमारे भारत के केंद्रीय सड़क मंत्री हैं। तो उन्होंने पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है, इससे लागत भी घटेगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको सेशन पसंद आया हो और पिछले भी सेशन पसंद आ रहे हो तो आगे भी हम अगर आपका लाइक मिलता है और आपका सपोर्ट हमें मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है तो हम प्रेरित होंगे और आगे अपने और ज़्यादा एफर्ट्स के साथ जो है हम आपके साथ जुड़ेंगे। और आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आप अपना फीडबैक दीजिए। और कोई आप कमेंट भी कीजिए, हमें अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दीजिए जिससे हम आगे सुधार कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।